हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और मेरा ब्लॉग चालू होता है सुबह की पूजा से। तो मैं नहा के आ गई हूँ और सबसे पहले तुलसी जी की पूजा कर लूँगी, सूर्यदेव जी को जल चढ़ाऊँगी और फिर इसके बाद मैं शिव जी की पूजा करूँगी। और बहुत दिनों बाद मैं यहाँ की पूजा का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ की पूजा कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा काम अस्त व्यस्त चल रहा था। तो पतिदेव जी यहाँ की पूजा कर लेते थे और मैं अंदर लड्डू गोपाल जी की पूजा करके फिर अपने खाना बनाने में लग जाती थी। तो अब सावन चालू हो गया है, तो सावन का महीना होता है शिव जी का, और शिव जी की पूजा ना करे तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। और वैसे भी यहाँ की पूजा करो, जल चढ़ाओ शिव जी को, तो एक अजीब सी ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है शिव जी को जल चढ़ाना, चंदन लगाना और फूल चढ़ाना। तो फूल तो आज मैं नहीं तोड़ पाई थी, क्योंकि खाने में भी थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैं सोची पहले मैं शिव जी की पूजा करूँगी और फिर इसके बाद मेरे को लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है। और आज बनाना था खाने में भी कुछ स्पेशल। तो मेरे पास जितनी भी सामग्री मैं उसी से शिव जी की पूजा करूँगी। तो मैं अब ले ली हूँ चावल, तो चावल धुल के शिव जी को चढ़ाऊँगी और फिर दिया जला के आरती कर लूँगी शिव जी की। तो अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में, क्योंकि पूजा करने जाने से पहले मैं चढ़ा गई थी आम। तो आम उबल गए हैं और अब इसको रख देंगे ठंडे होने के लिए और फिर चढ़ा दूँगी मैं दाल भी। तो जब तक आम हमारे ठंडे होंगे तब तक फिर मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लूँगी। फिर आज बनाना है मेरे को इसका बगजा। तो आज मिल गए थे हम लोगों को कच्चे आम, और बहुत दिनों से सोच रहे थे बगजा बनाने के लिए, लेकिन कच्चे आम नहीं मिल रहे थे। तो आज फाइनली मिल गए हैं कच्चे आम। तो अब मैं बनाऊंगी इसका बगजा। और यहाँ पर तो इसको बगजा कहते हैं, हमारे मायके साइड इसको टहुआ कहते हैं। और पतिदेव जी सब्जी मंडी में भी देख आए थे मार्केट में, पर वहाँ भी कच्चे आम नहीं मिल रहे थे और फिर बाद में मिल गए हमारे गांव में ही। और अब मैं दाल चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ, तो दाल चढ़ा के फिर मैं जाऊँगी। तो अभी लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं हुई है, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लूँगी। तो चढ़ गई है मेरी दाल भी, तो अब आ गई हूँ मैं। तो यहाँ कर लूँगी भगवान जी की पूजा। और पंखा चल रहा था तो दिया जलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, पर इस समय गर्मी भी बहुत अधिक है, तो बिना पंखे के पूजा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी लगती है। और अभी अभी किचन से आई थी तो और भी अधिक गर्मी लग रही थी यहाँ। तो आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं दोबारा से किचन में।
तो लग जाऊंगी अब अपने किचन के काम में, खाना बनाने में। तो आम तो हमारे ठंडे हो गए हैं, जो कि हम ठंडे करने के लिए रख गए थे। तो अब इसको डाल लूँगी पानी में और उबले हुए आम का रस बना लूँगी, क्योंकि इसका रस बनाने के बाद ही फिर इसका बगजा तैयार होगा बनके। तो ये देखिए हमारे आम का रस बनके तैयार हो गया है। तो इसकी जो गुठलियाँ हैं ये मैं अलग कर दूँगी। तो यहाँ पक गई है अब हमारी दाल भी। तो दाल भी तैयार हो गई, तो मैं गैस बंद कर दूँगी। तो अब चढ़ा ली हूँ मैं कढ़ाई। तो अब बना लूँगी मैं बगजा। तो इसके लिए मैं मसाले वसाले सब तैयार करके रख दी हूँ प्लेट में। और कढ़ाई हमारी गीली थी, पानी लगा हुआ था, तो मैं कपड़े से पोंछ दी हूँ। और सबसे पहले डाल दूँगी इसमें 1 कलछुली तेल। फिर इसके बाद डाल देंगे हम अपने सारे मसाले। और वैसे तो इसमें हींग भी पड़ती है, पर अभी मेरे पास फ़िलहाल में हींग है नहीं और लाने के लिए भी कोई नहीं है अभी घर में। तो जितने मसाले हैं मेरे पास, मैं उतने ही मसालों से बगजा तैयार करूँगी। और फिर इसके बाद अब इसमें 2 कप करीब पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो गया था, तो इसमें 1.5 कप करीब पानी डाली हूँ मैं। और फिर बना रखा है हमारा आम का रस भी। तो इसके बाद अब हम डाल देंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़। तो ये गुड़ भी मैं पहले ही कद्दूकस करके रख ली थी, पूरी तैयारी करके पहले ही रख ली थी, क्योंकि तुरंत में फिर कुछ अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो अब इसमें मैं गुड़ डाल दी हूँ और एक गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। तो जब तक इसको ये मेल्ट हो रहा है तब तक हम इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से, कि जिसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर अब इसमें डाल दूँगी मैं आम का रस। तो फिर इसके साथ उबाल आ जाएगी, तो अपने आप ही अच्छे तरीके से हमारा गुड़ भी इसमें मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद अब इसको हम ढक के रख देंगे। तो एक किनारे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसको ढक के रख दी हूँ, और इस तरफ चढ़ा दी हूँ मैं तवा। तो इसमें भूंज लूँगी मैं जीरा, क्योंकि बगजे में डालने के लिए जीरे की भी, भुंजे हुए जीरे की ज़रूरत पड़ती है। तो तवे में जीरा भूंज लूँगी। जब तक जीरा हमारे से अच्छे से चिटक नहीं जाते तब तक हम इसमें जीरा चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाता है तो समझ में आ जाता है। वैसे भी इसमें से धुआं उड़ने लगता है, जैसे कि अभी उड़ रहा है, देखिए धुआं उड़ रहा है। तो इसे समझ में आ रहा है कि जीरा हमारा अच्छी तरह से भुंज गया है। तो मैं गैस बंद कर दी हूँ और जीरे को अच्छी तरह से चलाती जाऊंगी, जिसमें ये जले नहीं। और अब मैं निकाल ली हूँ इसको प्लेट में। तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। और फिर अभी लाइट नहीं है, तो मैं इसको चौकी और बेलन की सहायता से ही पीस लूँगी। और इसमें भी ये अच्छी तरीके से पिस जाता है। तो ये देखिए मैं बेलन की सहायता से ही जीरे को पीस रही हूँ। तो ये देखिए इसको ढक के रखी थी और इसमें अब उबाल आ गई है हमारे आम के रस में, और गुड़ भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ये देखिए अच्छा घोल बनके तैयार हो गया है और महक भी अच्छी सी आने लगी है। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये मार्केट की जो बूंदी बनी बनाई रहती है, मैं मंगा के पहले ही रख ली थी। तो वैसे तो इसमें बेसन का बना के डालते हैं, पर मैं बूंदी मंगा के रख ली थी। तो ये बूंदी डाल दी हूँ और इसमें भी अब 1-2 उबाल आ जाएगी। और ये देखिए नमक डाल रही हूँ मैं। तो अब इसमें कुछ उबाल 1-2 उबाल आ जाएगी, तो ये बूंदी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी और इसको ढक के रख देंगे। और अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ जीरा, जो कि मैं भूंज के पीस ली थी। तो अब फाइनली बन के तैयार हो गया हमारा बगजा। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय, राधे राधे।